हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत विद नीतीश पर। तो यदि आप संस्कृत से एमए कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप इस वीडियो को नहीं देखें क्योंकि आपका समय खराब होगा इससे। तो देखिए, पंजीकरण क्या है। पंजीकरण को समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो भी जीव है उनका शरीर किससे मिलकर बना है, तो आपका जवाब होगा कि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पांचों महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। तो हम समझने क्या वाले हैं, इस पंचीकरण का तात्पर्य होता है पांच होना। अब देखिए, ये तो टोटल पहले से ही पाँच है। अब क्या पाँच होगा, तो इसमें होगा क्या, कोई एक रहेगा महाभूत, यानी कि मान लीजिए जल है। जल ये खुद अकेला है, और इसमें यदि ये चारों मिल जाए, चार महाभूत और भी तो है जल के अलावा, अगर वो चारों इसमें मिल जाता है, जल में मिल जाता है, तो पाँच हो गया ना, यानी कि पंचीकरण। तो किस प्रकार मिलेगा, इसी चीज़ को समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसको समझिएगा आप, और आप एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा। स्थूल शरीर के उत्पादक, यानी कि शरीर को जो बनाने वाला है, यानी उत्पादक, यानी कि शरीर को बनाने वाला कौन है, पांच महाभूत है, आपको पता है। पंचीकृत यानी कि पांच महाभूत, पांच महाभूतों यानी पंच महाभूतों की, पंचीकृत महाभूतों की विशिष्ट विशेष स्थिति ही पंचीकरण के नाम से जानी जाती है। यानी कि पंच महाभूतों की जो विशेष स्थिति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पंचीकरण जानते हैं, पंचीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्थूल सृष्टि सूक्ष्म या लिंग सृष्टि से भिन्न को समझने के लिए, यानी कि स्थूल सृष्टि यानी जो स्थूल सृष्टि है उसको समझने के लिए पंचीकरण पंचीकरण प्रक्रिया का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो इस प्रकार है। इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम पंच महाभूतों में, पंच महाभूत कौन कौन सा, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी में से प्रत्येक को दो दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। प्रत्येक को कितने भागों में विभक्त कर लेते हैं, दो दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। तो चलिए विभक्त करते हैं। देखिए, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन सबको क्या किया है मैंने, सबको मैंने दो दो भाग में विभक्त कर दिया। दो भाग में हमने इसको क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। तो यानी कि टोटल दो है, इधर 1/2, इधर 1/2, दोनों को जोड़िएगा तो एक हो जाएगा। यानी कि आधा आधा कर दिया मैंने, सबको क्या किया, आधा आधा कर दिया। जब आधा आधा किया तो पहले तो 5 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। यही हुआ ना। तो चलिए अब आइए यहाँ पर देखिए, ओ सॉरी, देखिए ऐसा करता हूँ, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर एक ही बार समझा दूंगा डायग्राम से, ठीक है। दो दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। इस प्रकार पांचों महाभूत 10 भागों में विभक्त हो जाते हैं। जब दोनों को बांटे, कितने भाग में बट गया, 10 में। अब पांचों महाभूत के जो प्रत्येक दो दो भागों में विभक्त हैं, पांचों महाभूत यानी कौन कौन सा, आकाश, वायु, और क्या, आकाश, वायु, तेज और जल, पृथ्वी, इन सब को क्या किया, पांचों महाभूत के जो प्रत्येक दो दो भागों में विभक्त है, एक एक भाग को चार चार भागों में विभक्त कर लेते हैं। प्रत्येक भाग मतलब कि उसका दो भाग है, दो भाग में एक भाग को चार चार भाग में विभक्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक महाभूत 5 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक महाभूत कितने टुकड़ों में विभक्त हो गया, 5। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, आकाश, इसको पहले मैंने दो भाग में बांटा, आकाश को दो भाग में बांटा, ऐसा बना। वायु को दो भाग में बांटा, तेज को दो भाग में, जल को दो भाग में, पृथ्वी को दो भाग में। अब देखिए, अब ये जो दो भाग हैं, इस दो भाग को, दो भाग है तो दो भाग में एक भाग को मैंने चार भाग में बांट दिया, ऐसे करके चार भाग हो गया। ये चार भाग और नीचे वाला एक भाग, तो कितना हो गया, 5। इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये, यानी कि कितने भाग हो गए, प्रत्येक महाभूत 5-5 भागों में विभक्त हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ आगे समझते हैं।
5 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है आगे, जिसमें से एक भाग आधा है, उसमें एक भाग क्या था, आधा है, जिसमें एक भाग आधा है तथा शेष 4 भागों में प्रत्येक अष्टम अंश 1/8 है। प्रत्येक महाभूत की स्थिति, प्रत्येक महाभूत की स्थिति क्या है, एक तो आधा है और 1/8 है, 1/8 है, 1/8 है, 1/8 की है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक महाभूत के चारों अष्टम अंशों को अन्य चारों महाभूतों के आधे आधे भाग में, आधे 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 भागों में 1/2 टुकड़ों में मिला देते हैं। अर्थात आकाश के 4 अष्टम अंशों में से एक अष्टम अंश वायु के अर्धांश में, एक तेज के अर्धांश में, एक जल के अर्धांश अर्धांश मतलब आधा अंश में तथा एक पृथ्वी के अर्धांश में यानी आधा अंश में मिला देते हैं। इस प्रकार सभी महाभूतों के अष्टम अंश को अन्य चारों महाभूतों के अर्ध अंश में जोड़ देते हैं। तब हम देखते हैं कि प्रत्येक महाभूत के पास अपना तो अर्धांश यानी कि 1/भाग है, इसके अतिरिक्त अन्य 4 महाभूतों के भी 4 अष्टम अंश यानी कि एक अर्धांश उनमें से मिल गए हैं। इससे वह पूर्ण तो हो ही गया, साथ ही साथ प्रत्येक महाभूत पंच महाभूतों का समन्वित रूप हो गया। ऐसी स्थिति में प्रधान येन व्यपदेशः भवन्ति। प्रधान येन व्यपदेशः भवन्ति कहने का मतलब इस प्रकार है, न्याय के आधार पर जिसमें जिस अंश की अधिकता है उसमें उस गुण की प्रधानता समझनी चाहिए। इसी को पंजीकरण के नाम से जाना जाता है। पहले एक बार यहाँ तक आप समझिए, अब इसको एक डायग्राम से समझिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिएगा आप। पहले आकाश को हमने 2 भाग में बांटा, उसी तरह वायु, तेज, जल, पृथ्वी के साथ किया। अब इस 2 भाग में एक भाग को मैंने 4 भाग में बांटा और ये एक भाग यानी टोटल कितना हो गया, 5 भाग। अब बोलोगे अष्टांश कैसे, तो देखिए ऊपर वाला 4 है तो नीचे वाला भी 4 है, यानी टोटल क्या 8 है। टोटल 8 है ना, तो जब 8 है टोटल, जब 8 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1/8 यानी अष्टांश हो गया। अब अष्टांश तो हो ही गया, अब जो भी महाभूत है उसका आधा भाग तो वही होगा। जैसे आकाश महाभूत का आधा भाग आकाश ही होगा, लेकिन आधा में से एक अष्टांश में वायु का एक अष्टांश होगा, एक अष्टांश में तेज का हो सकता है, एक अष्टांश में जल का होगा, एक अष्टांश में पृथ्वी का होगा। इस तरह से क्या हो जाता है, एक ही महाभूत में 5 महाभूत अपने एक एक अष्टांश के साथ मिले हुए हैं। ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं होता बल्कि सबके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रक्रिया को तो हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं पंचीकरण। और जब आप इसे जोड़िएगा तो टोटल मिलकर 1 हो जाता है। इन सबको जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, टोटल 1 हो जाता है। तो ये है पंचमहाभूत का लॉजिक, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। पंचीकरण के पश्चात प्रत्येक महाभूत अपने पूर्ववर्ती महाभूत के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि पहले जो भी था ना उसका गुण, अभी आपने देखा ना, जिसकी अधिकता होती है वो गुण आ जाएगा। अर्थात आकाश में कौन सा गुण आ जाएगा, शब्द का। शब्द कहने का मतलब आकाश में एक गूंज होगा, एक आवाज़ होगा, उसी को शब्द कहते हैं। वायु में क्या होगा, वायु में भी तो आवाज़ आता है ना, और आवाज़ के साथ साथ ये स्पर्श भी करता है हमको। हम सबको क्या करते हैं, स्पर्श भी करते हैं। नहीं, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होगा। अग्नि में क्या होगा, शब्द तो होगा ही, जैसे जब वो अग्नि जलता है तो फट फट कुछ ऐसा आवाज़ निकलता है। फिर ये स्पर्श भी करता है, जला देता है, और इसका एक आकार भी आप देखते होंगे, इसका रूप भी निकल जाता है। अब जल में देखिए, जल में एक आवाज़ होता है कलकलाहट की, उसके बाद ये स्पर्श भी करता है, इसका एक रूप भी होता है, और पीने के बाद जो रस आनंद होता है, आनंद भी मिलता है हमें। पृथ्वी में देखिए, पृथ्वी में शब्द होता है, आवाज़ होती है, स्पर्श भी होता है, रूप तो होता ही है, रस भी होता है, गंध भी होता है। गंध कैसे, तो अब इसको खाते हैं तो एक अलग ही सुगंध मिट्टी की अलग ही सुगंध आती है, ऐसा आप सुने होंगे। तो इन सब को निम्नलिखित सारणी में से पंचीकरण की प्रक्रिया को आसानी से समझाया जा सकता है। तो ये मैं जब बना रहा था तो मेरे से मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो ये मैंने अच्छे से बनाया है। उसी तरह आप इसको समझ सकते हैं और इस डायग्राम के एग्जाम में बना सकते हैं।
इस आकाश का आधा भाग, इसमें एक अष्टांश वायु रहेगा, एक अष्टांश तेज रहेगा, एक अष्टांश जल रहेगा, एक अष्टांश पृथ्वी रहेगा और सब मिलकर क्या बनेगा? आकाश। उसी तरह वायु के साथ है, तेज के साथ, जल के साथ, पृथ्वी के साथ। तो धन्यवाद मित्रों, कैसा लगा यह आपको वीडियो अवश्य ही बताइएगा। थैंक यू।